Good morning, class 7. I am your science teacher, and today we are going to discuss the structure of animals. So, starting from the structure of animals, first of all, we have to learn what are the animals. Animals are the species that can move from one place to another place. ओके, तो हम लोग कंसीडर नॉर्मली करते हैं एनिमल्स क्या हैं, जितने भी जानवर हैं हम उनको समझते हैं कि वो एनिमल्स हैं. नो, बेसिकली एनिमेलिया एक पूरा किंगडम है जिसके अंदर तमाम ऐसे जानदार शामिल हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. उनमें इंसान भी हैं और जानवर भी शामिल हैं. जिस तरह तमाम जानवर हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं आइदर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उन्हें हम एनिमल्स की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं. ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? हेड के अंदर दो पार्ट्स हैं मेजर. एक क्या है? ब्रेन, और दूसरा क्या है? माउथ. ब्रेन आपको पता है हमारे हेड के अंदर एक हमारा ब्रेन का सेरिब्रम है, उसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है. और ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तमाम बॉडी के सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करना. अब सेंसरी फंक्शंस और सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो कि तमाम सेंसेस को कैप्चर करते हैं. जिस तरह अब हम लोग स्मेल कर रहे हैं, स्मेल करना एक सेंस है. नोज़ डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ. इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ आइज़ की, आइज़ क्या करती है? विजन की सेंस को देखती है, और विजन की सेंस डायरेक्ट इसके साथ रिलेट कर रही है हमारे ब्रेन के साथ. इसी तरह टच, अगर मैं किसी गर्म चीज़ को टच करती हूँ तो फ़ौरन से जाके मैसेज मिलता है मेरे ब्रेन को, तो वो भी कनेक्ट है किसके साथ? सेंसरी ऑर्गन के साथ. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्या है? ट्रंक. ट्रंक क्या है? हेड के अलावा बॉडी का तमाम पोस्चर ट्रंक कहलाता है. जिस तरह मैं यहाँ पे आपको स्केलेटन दिखाऊं, अगर मैं हेड की बात करूँ तो हेड के अलावा जितना भी नीचे तमाम पोर्शन है वो क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है. ओके, अब क्या बात करते हैं स्केलेटन की. स्केलेटन, यू आर वेल फेमिलियर विद द वर्ड स्केलेटन. अगर तो स्केलेटन किसके ऊपर, हमारा जो स्केलेटन है वो किसके ऊपर बेसिकली डिवाइड है और किसके ऊपर कंसिस्ट है? इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स. जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट है. अगर आप जस्ट इमेजिन यू आर स्टडिंग और यू आर लुकिंग टू अ बॉडी विच डू नॉट हैविंग अ सिंगल बोन इन इट, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इज़ दैट बॉडी इज़ अनेबल टू इवन स्टैंड? नो, because bones and the skeleton are the basic thing that gives the support and shape to the body. जब स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रॉपर शेप देता है बॉडी को. जिस तरह हमारे शोल्डर्स हैं, जिस तरह हमारी लेग्स हैं, बॉडी को प्रॉपर शेप देते हैं. ओके, हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन. टाइप्स ऑफ स्केलेटन क्या है? 3 मेजर टाइप्स हैं. फर्स्ट क्या है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन, एंड देन थर्ड वन इज़ द एंडोस्केलेटन. ओके, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रो का वर्ड जहाँ पे भी आता है इट मीन्स हम यहाँ पे वाटर की बात करें. अब वाटर की बात हम स्केलेटन में किस तरह से कर रहे हैं कि कुछ एनिमल्स सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं. जिस तरह के मैं बात करती हूँ अर्थवॉर्म की, लीचेस की, कैटरपिलर्स हैं, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं. अब सॉफ्ट बॉडीज़ का मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई भी हार्ड किस्म की बोन्स प्रेजेंट नहीं होती. तो लेकिन इसके अंदर स्केलेटन कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अंदर इनके अंदर लाइट सा कैपिलरीज से जो लाइट सी कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, उस तरह का स्केलेटन होता है जिसके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन भी होती है. वो इसको हेल्प करता है मूव करने में और इसकी प्रॉपर सपोर्ट करता है इसकी बॉडी को. सेकंड कौन सा है? एक्सोस्केलेटन. वर्ड एक्सो मीन, जब भी वर्ड एक्सो का आएगा, एक्सो ई एक्स का वर्ड कहाँ से आ जाता है? एग्जिट. एग्जिट का मीन्स है बाहर की तरफ. एक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन जो कि किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन. ये बेसिकली क्या होता है? हार्ड सा कवर्स, हार्ड सी, थिन सी और हार्ड सी एक स्लैब सी होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं. वो क्यूटिकल एक बॉडी के ऊपर रैप हुई होती है.
ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली इसके अंदर होता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो जानदार जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। और इसकी एग्जांपल क्या है? एंट एंड कॉकरोचेस। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या है जनाब? जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। वर्टिब्रेट्स के मतलब वो तमाम जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। इनमें हम लोग इंसान भी शामिल है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं एंडोस्केलेटन को। एंडोस्केलेटन किस किस से मिलकर बना हुआ है? बोन्स से और कार्टिलेज से। बोन्स क्या होती हैं? हार्ड बोन्स। एंड कार्टिलेजेस क्या होती हैं? सॉफ्ट बोन्स। बोन्स, अब आपको पता है कि बोन्स क्या होती हैं? हमारे पास हड्डियाँ जो कि लिविंग मैटर से बनती है। अब लिविंग मैटर क्या है? उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल प्लान फॉर द स्केलेटन। अब जो स्केलेटन है वो बेसिकली उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन हम बात करते हैं, जो स्केलेटन का अपर हिस्सा होता है यहाँ तक, उसको हम लोग एक्सियल स्केलेटन में कंसीडर करते हैं। और सिर्फ अपर पार्ट जो मेन पार्ट्स होते हैं, एंड द लोअर पार्ट्स एंड द रिब्स आर इंक्लूडेड इनटू द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या हैं? वो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जॉइंट वो प्लेस है जहाँ पे 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, आपस में मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट। हम घर में भी अक्सर जॉइंट के डिस्कस करते हैं। तो जॉइंट का मतलब है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब कुछ बोन्स आपस में कार्टिलेजेस के थ्रू जुड़ी होती हैं, क्योंकि अगर दोनों बोन्स सख्त हैं तो वो दोनों एक दूसरे के आपस में साथ जुड़ जाएंगी, तो दे कैंट मूव। आपको पता है कि अब हमारे जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अब ये सारी जो जॉइंट्स की टाइप्स हैं, जॉइंट्स किस तरह से मूव कर, बॉल एंड सॉकेट जो कि मतलब तमाम डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। ये है शोल्डर। अब मतलब हम अपनी आर्म को, शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इवन इन सर्कल, स्ट्रेट, अप एंड डाउन। लेकिन हिंज जॉइंट क्या है? ये है सिर्फ 2 डायमेंशन में, 2 डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जिस तरह एल्बो है और नी का जॉइंट है। आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको एक साइड पे बेंड नहीं कर सकते। फिर स्लाइडिंग जॉइंट है, रिस्ट का और एंकल का जॉइंट है। फिर फिक्स जॉइंट है, और बोन्स ऑफ द स्कल, जिसको हम मूव ही नहीं कर सकते। जो हमारे जो दिमाग की मतलब जिसको हम लोग कहते हैं हमारा हेड का जो स्कल है वो। फिर क्या है? पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होते हैं? जो बेसिकली बैकबोन के साथ अटैच्ड है। जॉइंट में हम लोग 2 मेजर टर्म्स पढ़ते हैं, एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। ये बेसिकली दोनों कह लें कि इलास्टिक फाइबर्स हैं, जो कि जो लिगामेंट्स है दोनों बोन्स को आपस में जोड़ता है। अगर एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट है तो वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होगी, लेकिन अगर एक बोन किसी मसल के साथ कनेक्ट है तो वो टेंडन के साथ जॉइंट होगी। अंडरस्टैंड?